अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम लेकर आए हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन का 7th लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। तो अब तक के लिए कार्बन एटम पर जितनी भी रीअरेंजमेंट थी वो हमने कंप्लीट की, और आज से फर्दर हम स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम। और इसकी पहली रीअरेंजमेंट है आपके पास होफमान रीअरेंजमेंट। ओके, तो आइए हेडिंग लगाते हैं कि क्या है हमारे पास होफमान रीअरेंजमेंट। तो जिस तरह एक खूबसूरत सी सीरीज चल रही है रीअरेंजमेंट पर, हमारा पैटर्न वही रहेगा। सारी बातें करेंगे कि रीअरेंजमेंट किस टाइप की है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कौन सा रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे, इंटरमीडिएट आपके पास क्या बनेगा, एग्जांपल्स क्या हैं, उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट होफमान रीअरेंजमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, दिस रीअरेंजमेंट मतलब होफमान रीअरेंजमेंट इज rearrangement to electron deficient nitrogen atom। सेकंड आप याद रखेंगे कि जो इस रीअरेंजमेंट में हमारा इंटरमीडिएट है वो बनता है नाइट्रीन। अब जैसे रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम में कार्बोकैटायन बनता था और उस पर रीअरेंजमेंट होती थी, इन रीअरेंजमेंट्स में जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो नाइट्रीन बनेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब नाइट्रीन दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सारी बातें करेंगे। अभी तक के लिए आप याद रखें कि यहाँ पर नाइट्रीन आपकी इंटरमीडिएट बनेगी। ओके, अच्छा सर, इस रीअरेंजमेंट में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? हर स्पेसिफिक जो रीअरेंजमेंट है उसके लिए कोई ना कोई तो स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो इस रीअरेंजमेंट में जो हम अपना रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे वो है आपका अमाइड। ओके, सो द स्टार्टिंग मटेरियल इन होफमान रीअरेंजमेंट इज अमाइड। अब अमाइड आपके पास क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसको बोलते हैं अमाइड। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा। अच्छा सर, अमाइड जब आफ्टर द रीअरेंजमेंट हमें प्रोडक्ट क्या देगा? तो बेटा इसमें जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, द प्रोडक्ट इन होफमान रीअरेंजमेंट इज 1 डिग्री अमीन। ओके, 1 डिग्री अमीन आपको मिलती है, और अमीन आपके पास क्या होती है? RnH2। मतलब कि यहां पर हम अमाइड लेंगे और अमाइड को रीअरेंज करवाकर हम 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अमाइड से अमीन तक का जो सफर है उसमें ये C डबल बॉन्ड O निकल गया। सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें। ये RnH2 ये आपके पास क्या होता है? अमीन होते हैं। और अगर इनके दरमियान कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं अमाइड। क्लियर है? और एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखेंगे कि यहां पर सिर्फ 1 डिग्री अमीन बनता है, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन नहीं बनता। चलिए, अच्छा सर, ये जो रीअरेंजमेंट है इसमें जो कैटालिस्ट है, जो हमारे पास कंडीशंस है, वो क्या है? तो याद रखेंगे कि दिस rearrangement is carried out in the presence of Br2 plus 4 moles of NaOH। मतलब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, आपके पास बेस का यूज करेंगे। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो इसकी जगह आप
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर OH नेगेटिव के साथ है, बेस के साथ। ओके, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं या आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, याद रखें कि अगर यहां पर ये कंडीशंस ना देकर आपको कोई सोडियम हाइपोहैलाइड दे दिया जाए, लाइक NaOH, ये क्या है आपके पास? सोडियम हाइपोहैलाइड। तो इसका मतलब भी यही है कि ये आपके पास होफमान रीअरेंजमेंट है। कैसे? अगर आप ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएं, देखिए Br2 प्लस NaOH, तो होगा क्या कि यहां से ये NaOBr प्लस ये H और ये Br, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपके पास बनता है। तो ये हम एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं होफमान रीअरेंजमेंट पे। ओके, तो अगर आपको रिएक्शन कंडीशंस में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, अगर आपको ये Br2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH दिया जाए, फिर भी आप समझेंगे कि ये आपके पास क्या है? होफमान रीअरेंजमेंट है। और अगर आपको इनका रिएक्शन करवाकर ये दे दिया जाए, NaOBr दे दें या KOBr दे दें, तो फिर भी आप इसको होफमान रीअरेंजमेंट ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो हमें ये समझ आया अब तक के लिए कि इसमें आपके पास किस टाइप की रीअरेंजमेंट है, क्या स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, क्या हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सी कंडीशंस हम यूज करने वाले हैं, इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बनता है। तो इतनी बातें हमें क्लियर हुई। अच्छा, यहां पर देखें कि बेसिकली व्हाट वी डू इन दिस रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट में हम करने क्या वाले हैं? तो सिंपली हम करेंगे क्या कि C डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या है आपके पास? अमाइड। अमाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH, या आपके पास NaOBr की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देंगे 1 डिग्री अमीन में। तो आप देखें जरा, अमाइड से अमीन तक ये जो C डबल बॉन्ड O है ये निकल गया। इसी वजह से होफमान रीअरेंजमेंट को हम होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको सिंपली होफमान रीअरेंजमेंट की बजाय आपसे कहता है कि भाई होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, तो वो यही होफमान रीअरेंजमेंट ही है। ओके, तो इसका जो सेकंड नेम है आपको अक्सर बुक्स में मिल जाएगा, क्या है? होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर इसको हम होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो इसका सिंपल सा, लेट्स सपोज अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाई होफमान रीअरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि सर हम रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाते हैं तो एक कार्बन कम हो जाती है। देखिए ये वाली कार्बन क्या है? निकल गई। अगर आप याद रखेंगे कि अगर आप 3 मेंबर्ड कार्बन का, मतलब 3 कार्बन का अमाइड लेंगे तो 2 कार्बन वाली अमीन बनेगी। अगर आप 4 कार्बन वाली अमाइड लेते हैं तो 3 कार्बन वाली अमीन बनेगी। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते एक कार्बन कम हो जाती है, इसी वजह से हम इसको डिग्रेडेशन, मतलब निकल जाना, ओके, डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट तो आपके लिए लिखना आसान है, यही बातें हैं इसकी, इसी को आप क्या है आप अपनी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यार अभी आप एमएससी के फाइनल ईयर्स चल रहे हैं आपके, या बीएस के आप स्टूडेंट हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अभी अपनी वर्डिंग में इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी। लेट्स सपोज अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़े तो आप क्या लिखेंगे कि इन दिस रीअरेंजमेंट या इन होफमान रीअरेंजमेंट द अमाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अमीन विद 1 लेस कार्बन as we take in reactant in the presence of sodium hypohalide या sorry in the presence of Br2 plus
NaOH। ओके, तो इस तरह आप अपनी इसकी स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो इतना आप नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल, मतलब रिएक्शन क्या है इसका। तो जब आप सीक्वेंस से करेंगे ना, आपको चीजें समझ आना। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन पकड़ेंगे और मैकेनिज्म करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सारी रीअरेंजमेंट्स आपकी मिक्सअप हो जाएंगी, आपको करने में मजा नहीं आएगा। सही है, खिचड़ी से पक जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें, हर चीज देखें इसमें क्या यूज होगा, कैसे एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होगी, इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है, एटसेट्रा। तो सारी चीजें आपको फिर इंटरेस्टिंग लगेगी। चलिए, अगर इसकी हम रिएक्शन की बात करें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये अमाइड है, इसका रिएक्शन करवा दें Br2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH, और यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो है आपके पास वाटर। तो बनता क्या है, ये अमाइड तो हमारा अमीन में कन्वर्ट होगा। इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो है आपके पास 2NaBr2 प्लस Na2CO3 प्लस वाटर मोलिक्यूल। तो ये आपके पास इसका जर्नल रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि हम अमाइड से अमीन कैसे बनाते हैं, ये बनता रहे जितना भी, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है 1 डिग्री अमीन। तो आइए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो जो साथ साथ बनता रहेगा वो भी आपको बताते रहेंगे कि बाय प्रोडक्ट्स में क्या क्या निकल गया। देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, अमाइड को मैं यू लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले इसके ऊपर बेस का अटैक होता है, यहां से हमें OH नेगेटिव चाहिए। 4 मोल्स कैसे हैं वो भी हम पूरे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट बेस का यूज करेंगे और बेस जो है यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो मैं यहां पर साथ लिखूंगा ताकि आपको इसकी केमिस्ट्री भी समझ आए, जर्नल केमिस्ट्री। ओके, चलिए, क्या बना आपके पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये इसका लोन पेयर अपना, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है, ये वाला। ओके, ये जैसे ही ब्रोमीन पर अटैक करेगा तो यहां से एक ब्रोमीन माइनस Br नेगेटिव के साथ निकल जाएगी और एक Br नाइट्रोजन के साथ अटैच होगी, मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन, ये इसके लोन पेयर Br, और यहां पर है हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं एन ब्रोमामाइड। क्या बोलते हैं, देखें नाइट्रोजन के साथ क्या है, ब्रोमीन है, तो इसको हम बोलते हैं एन ब्रोमामाइड। अब ये जो एन ब्रोमामाइड है इसमें देखिए एक हाइड्रोजन और है जो कि एसिडिक इन नेचर का है, मतलब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इजिली निकल सकता है। तो अब आपके पास वही बेस है, तो बेस का काम क्या है, यहां पर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। तो आप सेकंड बेस का यूज करेंगे और सेकंड बेस क्या करेगी, यहां से इस हाइड्रोजन को भी निकाल लेगी और ये वाले जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फिर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब हमने किया क्या कि 2 बेस का यूज करके नाइट्रोजन के जो दोनों हाइड्रोजन थे वो 1 बाय 1 करके हमने यहां से निकाल लिए। तो क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन, इसके पास एक ब्रोमीन, एक लोन पेयर इसका अपना था ये वाला, 1 2, एक पेयर इसके पास ये आ गया। ओके, अब यार यहां पर देखो क्या नाइट्रोजन यहां पर न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा या इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा। तो इसके लिए आप देखिए नाइट्रोजन की बेसिक केमिस्ट्री क्या है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p3, तो देखिए वैलेंस शेल में 2s2 2p3, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 में
पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 and 2 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पर काउंट करें, नाइट्रोजन के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। नेगेटिव चार्ज क्यों भाई? नाइट्रोजन के पास होते 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, सही है। तो नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज है। वेरी गुड। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ना काउंट कर लेना यार, ये वाले ब्रोमीन के शेयरिंग की हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन का है, सिर्फ नाइट्रोजन के काउंट करने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भाई अच्छी भली न्यूट्रल थी, न्यूट्रल को जब आप चार्ज स्पीशी में लेकर जाओगे तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। चार्ज स्पीशी कभी भी स्टेबल नहीं होती। तो देखिए साथ आपके पास ये ब्रोमीन लगाए, तो ब्रोमीन आपके पास क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये भी ब्रोमीन जो है ये Br नेगेटिव की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा ऐसे। अब जब ब्रोमीन अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलेगा तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, एक इसके पास ये लोन पेयर और एक इसके पास ये वाला लोन पेयर। ओके, अब आप काउंट करें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। यस, नाइट्रोजन के 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर उसके पूरे, मतलब अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहा। ये आपके पास क्या बना बेटा, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रीन। ये आपका क्या है, नाइट्रीन है, जो कि आपका इंटरमीडिएट है, सही है, इसको नाइट्रीन बोलते हैं, असाइल नाइट्रीन। अब नाइट्रीन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब आप काउंट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट है कि नहीं। ओके, तो देखिए जरा, अब ये आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे जो उसने शेयर किए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, भाई नाइट्रोजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन कंप्लीट ऑक्टेट। लाइक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहां पर अब आपके पास रीअरेंजमेंट होगी। देखें अभी तक हमने कोई रीअरेंजमेंट नहीं की, अभी हमारा इंटरमीडिएट बना। यहां पर रीअरेंजमेंट होगी कि भाई नाइट्रोजन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो होगा क्या कि यहां पर रीअरेंजमेंट इस तरह होगी कि यहां पर जो भी आर ग्रुप होगा वो माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, और ये वाले जो एक लोन पेयर है वो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान उतरेगा। तो बेसिकली नाइट्रीन के बाद आपको फौरन मिलती है रीअरेंजमेंट। तो बनेगा क्या, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मैं यूं लिख रहा हूं, ये अच्छा देखें आर, भाई नाइट्रोजन अब ये बॉन्ड टूट गया, इसका बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन के साथ, बना दिया। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है जो उसका अपना होता है। अब ये वाले लोन पेयर नीचे उतर आए हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बना रहे हैं, सही है, एक बॉन्ड ऑलरेडी है और एक बॉन्ड बना इन लोन पेयर्स की वजह से, ये बन गया। फिर आपके पास क्या है, कार्बन है, कार्बन फर्दर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ले जी, ये आपके पास बना। समझ आया, क्या किया, यहां से आर ग्रुप माइग्रेट करके नाइट्रोजन के पास गया तो आर और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना। अब जैसे ही आर ग्रुप नाइट्रोजन के पास जाता है तो ये वाले जो लोन पेयर है ये यहां पर उतरते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बना डबल बॉन्ड। अब कार्बन फर्दर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है तो हमने ये लगा दिया। इसको हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसायानेट, अल्काइल आइसोसायानेट। अब सर इस रीअरेंजमेंट की ड्राइविंग फोर्स क्या है, रीअरेंजमेंट हुई क्यों? तो बेटा यहां से यहां तक जाते हुए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन स्टेबल हो गया। आप काउंट कर सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर नाइट्रीन से अल्काइल आइसोसायानेट पर जब आप मूव किए तो नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया।
तो यही इस रिएक्शन की क्या है, रीअरेंजमेंट की क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपके पास अल्काइल आइसोसाइनाइड, मैं इसको यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसका आप रिएक्शन करवा दें 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। देखें भाई 2 मोल्स यूज हुए थे, एक ये और एक ये, कितने हैं टोटल 4 मोल्स, 2 यूज हो गए, 2 मोल्स बचे। तो अब इसका रिएक्शन यहां पर करवाएं तो होगा क्या कि यहां पर ये Na2C123O मतलब -Na2CO3 निकल गया। ओके, रिमेनिंग क्या बचे, दोनों हाइड्रोजन इन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड अटैच हो जाएंगे, एक इस बॉन्ड के साथ एक इस बॉन्ड के साथ। तो क्या बना, RNH, ये आपके पास क्या है 1 डिग्री अमीन, ये बन गया। ओके, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मैं यूं लिख सकता हूं, ये आपका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है 1 डिग्री अमीन। तो इस तरह आपके पास अमाइड जो है वो 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, अगर आप यहां पर 2 मोल्स NaOH के यूज करके साथ वाटर है आपके पास, मतलब अगर आप अल्काइल आइसोसाइनेट की सेकंड कंडीशन बताने लगा हूं, एक तो ये है कि आपने यहां पर NaOH बेस का यूज किया, Na2CO3 निकल गया, आपके पास 1 डिग्री अमीन बना। बट अगर आप अल्काइल आइसोसायानेट की यहां पर हाइड्रेशन करवा देते हैं, मतलब कि वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, तब भी आपको 1 डिग्री अमीन मिलता है। ओके, इतना आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको सेकंड कंडीशन भी आप इसकी बताता हूं। चलिए, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है अल्काइल आइसोसायनेट है, इसका आप रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ HOH। अब यहां से आपको पता है क्या है, H प्लस की फॉर्म में होता है, OH नेगेटिव की फॉर्म में होता है। अब होगा क्या कि यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला। अब क्वेश्चन तो यही उठता है कि सर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा होता यह है कि अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो और वाटर का एडिशन करवाते हो ना, नेक्स्ट स्टेप में फिर जब वाटर निकल जाता है तो दोबारा आपके पास अल्काइल आइसोसायनेट बन जाता है। इसी वजह से हम नाइट्रोजन सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं करवाते, होता ही नहीं है। होगा भी तो वाटर की एडिशन होगी, मतलब यहां पर देखें ये बॉन्ड आप ब्रेक करें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा OH नेगेटिव, ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पर आएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई गैस निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब मैं आपको भी बताता हूं कि इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में एक ही पॉसिबिलिटी है कि यार ये वाटर आप दोबारा रिमूव करवा दो, ठीक है। अब ये वाटर निकलेगा, ये OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, ऐसे इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये दोबारा वाटर नेगेटिव पॉजिटिव यहां पर उतरेगा, दोबारा यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन गया अल्काइल आइसोसायनेट। तो याद रखें कि अल्काइल आइसोसायनेट में कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ओके, हमेशा जो है नाइट्रोजन और कार्बन का ही आपने बॉन्ड ब्रेक करवाना है। उसके पीछे की रीजन क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखें, आर एन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका ट्रीटमेंट करवाया वाटर के साथ, देखें ये बॉन्ड ब्रेक करवाएं। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव को लेगा और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। एरोज का आपने ध्यान रखना है, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, कभी भी पॉजिटिव का अटैक नेगेटिव पर नहीं करवाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स को आपने गलत नहीं करना, सही है। हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करता है, ये बात दिल की तख्ती पर लिख लें। तो एरोज देखें, ये नेगेटिव इसने पॉजिटिव पर अटैक किया, ये नेगेटिव इसने ये पॉजिटिव पर अटैक किया। तो देखें क्या बना, आर नाइट्रोजन
इसका एक बॉन्ड है कार्बन के साथ, एक बॉन्ड आपका इसके साथ बन गया हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, इस डबल बॉन्ड O को मैं नीचे करके यूं लिख सकता हूं ऐसे, ओके, मतलब इसको टिल्ट करवा के नीचे ले आया और इस कार्बन के साथ अटैच होगा ये OH, यूं मैंने इसको लिख दिया। लिखने का तरीका है, मतलब जस्ट क्या किया है कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आ गया और कार्बन के पास OH आ गया। इसको मैं आप यूं भी तो लिख सकते हैं, ये नहीं, मैंने जस्ट क्या किया, इसको ओपन करके लिख दिया। ओपन करके क्यों लिखा अभी बताता हूं। अच्छा, अब बेटा याद रखें कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोई गैस इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलती है तो वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन है, मतलब किसी मॉलिक्यूल से गैस निकल रही है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जब भी गैस रिलीज होगी तो वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर देखिए आप, नाइट्रोजन और कार्बन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये टुवर्ड नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। अच्छा, यहां पर देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको मैं रेज कर रहा हूं, ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको मैं रेज कर रहा हूं, ये नेगेटिव यहां पर उतरता है तो क्या बनता है, यहां पर डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, न्यूट्रल है, निकली, फेवरेबल कंडीशन है, ये तो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पर नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को लेता है तो क्या बनता है R, एक इसके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एक ही हाइड्रोजन लेगा तो क्या बनेगा RnH2, आपका 1 डिग्री अमीन बन गया। सही है। तो अल्काइल आइसोसायनेट का जब आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलती है और आपको 1 डिग्री अमीन मिलता है। ओके, ये स्टेप समझ आए मैंने क्या किया। नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड था, वो ब्रेक किया नाइट्रोजन की तरफ, ये बॉन्ड था ऑक्सीजन की तरफ। सही है, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये वाला नेगेटिव यहां पर उतरता है तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक ऑलरेडी बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये डबल बॉन्ड जब बनाएगा ये नेगेटिव, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई आपको। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव था, नाइट्रोजन पर नेगेटिव था, तो नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन पर, प्रोटॉन पर अटैक किया तो आपका क्या बना RnH2, जो कि आपका है 1 डिग्री अमीन। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, बेस का यूज करवा के आप Na2CO3 भी निकाल सकते हैं, या आप अल्काइल आइसोसायनेट का वाटर ट्रीटमेंट करवाकर, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाकर आप जो है इसको 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ हॉफमान रीअरेंजमेंट। ओके, नोट कर लिया। क्या किया हमने, अमाइड, अमाइड का हमने बेस के साथ ट्रीटमेंट करवाया, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां पर नाइट्रोजन पर आया नेगेटिव चार्ज, इसका अटैच हुआ ब्रोमीन के ऊपर, यहां से एन ब्रोमामाइड बना, फिर ये इसके पास एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस ने, सेकंड बेस ने अटैक किया, यहां से हाइड्रोजन निकला, नाइट्रोजन पर आया नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के पास एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीशी है, तो यहाँ पर Br एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, नाइट्रीन बनेगा, नाइट्रीन खुद को रीअरेंज करके अल्काइल आइसोसायनेट बना। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, यहां पर नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। आफ्टर द रीअरेंजमेंट हमने देखा नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सही है। सो द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट आपने इसका वाटर ट्रीटमेंट करवाया, ये बॉन्ड आपने ब्रेक किया, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इसने H+ को पकड़ा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव ने इस पर अटैक किया, आपका ये बना, यहां से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकली और आपके पास 1 डिग्री अमीन आपके पास बनता है। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। तो ये जर्नल एग्जांपल थी, नोट कर लें। ओके, अगर हम कोई पर्टिकुलर सेकंड एग्जांपल लें जिसमें वो आपको कहे कि यार ये आपने अमीन बनाना है, लेट्स सपोज आपको वो कहता है इथाइल अमीन बनाएं। अब इथाइल आपके पास क्या होता है, 2 कार्बन वाला,
जैसे सोचिए जरा, अगर आपको कहता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर इथाइल अमीन बाय यूजिंग होफमान रीअरेंजमेंट। अब आप सोचिए कि उसने कहा है इथाइल अमीन। इथाइल आपके पास क्या होता है, CH3CH2, ये आपके पास क्या है इथाइल, इसके आगे क्या लगा होगा NH2। अब आप मुझे बताएं कि यार ये आपके पास है इथाइल अमीन, ये हमने बनाना है, ये हमारी प्रोडक्ट है। अगर इथाइल अमीन हमने बनानी है तो जो हमारा अमाइड होगा वो कैसा होगा। तो देखो यहां पर 2 कार्बन है, तो हमें पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए एक कार्बन कम हो जाती है। तो अगर आपके पास यहां पर 2 कार्बन हैं तो आपको जो अमाइड लेना है वो 3 कार्बन वाला लेना है। भाई 3 कार्बन वाला अमाइड लोगे तो 2 कार्बन वाली अमीन बनेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सही है। तो इस तरह जो है अपने माइंड का यूज करके आप खुद से रिएक्टेंट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये प्रोडक्ट आपने बनानी है, तो आपको 3 कार्बन वाली अमाइड यहां पर यूज करनी पड़ेगी। सो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। अगर सिंगल स्टेप में लिखूं तो देखो ये निकाल दो, ये निकलेगा, सिर्फ ये निकाल लेना, ये निकलेगा तो ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाता है CH3 CH2NH2, शॉर्टकट है। जहां पर भी अमाइड हो ये निकाल दो, NH2 को डायरेक्टली इस R ग्रुप के साथ अटैच कर दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है। चलिए मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, C2H5 लिख सकता हूं। सो C2H5 C डबल बॉन्ड O N, इसको हम यूं खोल के लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेस अटैक करेगी, बेस यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां पर शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो क्या बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन इसके पास है। ओके, इसके पास एक लोन पेयर है वो आप लगा लें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है, तो यहां से एक ब्रोमीन जो है वो -Br नेगेटिव की फॉर्म में निकल गई और एक ब्रोमीन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जाकर अटैच होती है। सो C2H5 C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक इसके पास क्या है ब्रोमीन है और ये इसके पास क्या है लोन पेयर है। अब इस नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन है, तो आप सेकंड मोल ऑफ बेस का यूज करके सेकंड प्रोटॉन को भी निकालोगे। तो आप क्या करोगे, यहां पर OH नेगेटिव का यूज करोगे जो कि इस प्रोटॉन को भी निकालेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा किस पर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो क्या बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर अपना है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से आएगा और आपके पास क्या है ब्रोमीन। ओके, अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज। सेम मैकेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नाइट्रोजन न्यूट्रल से चार्ज स्थिति में आया, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये लिविंग ग्रुप Br नेगेटिव यहां से नेक्स्ट स्टेप में लीव करता है -Br नेगेटिव की फॉर्म में और आपके पास क्या बनता है C2H5 C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन एक दो लोन पेयर है इसके पास, ये क्या बना आपके पास असाइल नाइट्रीन बन गई। ये क्या है नाइट्रीन, जो कि आपकी इंटरमीडिएट है। नाइट्रीन क्या है आपके पास अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब आपके पास क्या होगा, यहां से माइग्रेशन होगी मतलब रीअरेंजमेंट होगी। तो यहां पर जो भी R ग्रुप होगा, मतलब यहां पर क्या है C2H5 इथाइल है, तो ये माइग्रेट करके आपका इस कार्बन के पास जाता है और ये वाला जो एक लोन पेयर है वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान उतरकर डबल बॉन्ड बनाता है। मतलब आपको यहां पर क्या मिली, रीअरेंजमेंट मिली। तो क्या बना देखें C2H5 माइग्रेट करके नाइट्रोजन के पास क्या, नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना, एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, एक बॉन्ड बनेगा आपके पास जब ये लोन पेयर उतरेगा मतलब डबल बॉन्ड, और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ भी फर्दर डबल बॉन्ड है। ये क्या बना आपके पास अल्काइल आइसोसायानेट। अब अल्काइल यहां पर क्या है
आइसोसायनेट भी बोल सकते हैं, मैं जनरल नाम दे रहा हूँ क्योंकि ग्रुप चेंज होगा तो सायनेट भी आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगर इधर आप स्पेसिफिकली नेम देना चाहें तो आप कहेंगे इथाइल आइसोसायनेट। ओके, अब देखें यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबल हो गया, यही ड्राइविंग फोर्स है इसकी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप अगर इसका ट्रीटमेंट करवा दें वाटर के साथ, जैसे यहां पर देखें C2H5N डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन मैं ना ज्यादा फेवरेबल हूं वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाने में, सही है, क्योंकि उसका आपको समझ आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली, उसमें अगर आप डायरेक्टली Na2CO3 निकाल दो उसका मैकेनिज्म नहीं है। ओके, और आगे भी जो रीअरेंजमेंट आएंगे अक्सर आप देखेंगे कि अल्काइल आइसोसायनेट का ज्यादातर जो ट्रीटमेंट है वो वाटर के साथ उसकी हाइड्रेशन करवा के 1 डिग्री अमीन बनाया होगा। उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल गैस निकल रही है जो ज्यादा फेवरेबल है। ओके, तो इसका अगर आप ट्रीटमेंट करवा दें वाटर के साथ तो वाटर आपको क्या देता है, H+ और OH नेगेटिव। अब आप मुझे बताएं कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा या कार्बन और नाइट्रोजन का? यस, कार्बन और नाइट्रोजन का। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड टुवर्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन छीन के इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड गया टूट। अब ये नेगेटिव यहां से पॉजिटिव को लेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। ओके, क्या बना C2H5, जरा ध्यान से, C2H5 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने अटैक किया था हाइड्रोजन के ऊपर, ये आपके पास बना सिंगल बॉन्ड रह गया कार्बन के साथ। इस डबल बॉन्ड O को मैं यूं नीचे करके लिख रहा हूं, और कार्बन के ऊपर अटैक किया था OH ने, तो OH में ये लिख रहा हूं। होप सो आपको समझ आया होगा ये कैसे आपके पास मैंने लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये आपके पास बॉन्ड ब्रेक करेगा नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब इसकी तरफ इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। नेक्स्ट भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। ये वाला नेगेटिव यहां पर उतरता है, C डबल बॉन्ड O, मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ओके, और ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ता है और क्या बनता है, C2H5N, एक हाइड्रोजन ये आएगा तो NH2, क्या बना, इथाइल अमीन बन गया, जो कि 1 डिग्री अमीन है आपके पास। तो ये इसका मैकेनिज्म था इथाइल अमीन बनाने का। तो अब आप डिफरेंट ग्रुप्स को चेंज करते जाएं। मिथाइल अमीन बनाना है तो आप जो है वो 2 कार्बन वाला अमाइड ले लें। अगर आपने प्रोपाइल अमीन बनाना है तो 4 कार्बन वाला आप अमाइड यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स को चेंज करते जाएं, आपको डिफरेंट अमीन मिलते जाएंगे, बट याद रखें मैकेनिज्म आपने सही फॉलो करना है, इसको आप अच्छे से नोट करें। अगर आपको मैकेनिज्म समझ आया तो आप डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। हाँ, शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया कि अमाइड से अमीन में जाते हुए ये ग्रुप को रिमूव करो, ऐसे ये वाला कंबाइन कर दो, अमीन बन गया। ओके, चलें इतना नोट करें, रेस कर दूं, कर लिया नोट? यस सर। चलें कुछ और बातें हॉफमान रीअरेंजमेंट पर। बेटा याद रखें कि ये जो हॉफमान रीअरेंजमेंट है ये आपके पास रिटेंशन इन कन्फिगरेशन देता है। मतलब कि अभी तक हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं की, बट अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री दे दी जाए, अमाइड की स्टीरियो केमिस्ट्री दे दी जाए, तो वो आपके पास अमाइड की स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बता दी जाए तो बेटा वहां पर इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन नहीं होती, बल्कि रिटेंशन इन कन्फिगरेशन रहती है। मतलब कन्फिगरेशन आपकी चेंज नहीं होती, जो आपकी कन्फिगरेशन आपके पास रिएक्टेंट में रहती है वही आपके पास प्रोडक्ट में भी रहती है। सही है, मतलब कन्फिगरेशन चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए,
अब हम कोई ऐसा अमाइड लेंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसके पास कोई कायरल कार्बन होगा। देखिए कार्बन, इसके पास लेट्स सपोज कोई CH3 ग्रुप है, एक ग्रुप इसके पास है, कोई R ग्रुप लगा लें, डैश के साथ इसके साथ हाइड्रोजन है और वेज के साथ यहां पर लगा है आपके पास C+ONH2। ये देखिए, अब ये वाला कार्बन देखें, इसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंटली सेटिस्फाइड है। ओके, कायरल कार्बन है, सो दिस कार्बन इज कायरल। देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर R ग्रुप इथाइल ग्रुप हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ बेंजीन रिंग हो सकती है, H आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने ये ग्रुप लगा दिया, सो ये कार्बन आपके पास क्या है, कायरल है। अगर इसकी ट्रीटमेंट हम करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 + 4 मोल्स ऑफ NaOH, अब आप जैसे ही आपने ये देखा तो आप समझ गए कि ये आपके पास क्या है, होफमान रीअरेंजमेंट है। तो अब देखिए डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना है, तो मैंने आपको सिखाया है कि ये C+O आप क्या कर दें, जस्ट निकाल दें और इस NH2 को इस कार्बन के साथ आप लगा दें। तो देखिए जरा, इस कार्बन हाइड्रोजन अटैच है, कोई CH3 ग्रुप है, R ग्रुप है, ये वाला NH2 वेज के साथ ही जाकर अटैच होगा ऐसे, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगी। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर भी आपके पास ये वाला ग्रुप वेज के साथ था, हाइड्रोजन डैश के साथ था, तो प्रोडक्ट में भी आपके पास हाइड्रोजन डैश के साथ ही रहेगा, और ये वाला जो NH2 है ये आपके पास वेज के साथ ही रहेगा। वेज का मतलब अबव द प्लेन और डैश का मतलब बिलो द प्लेन। ओके, अबव और बिलो द प्लेन। सो आपने देखा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज नहीं हुई। अच्छा, अगर आपके पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी होती, तो आपके पास क्या होता है, यहां पर देखें, अगर आप इसकी Br2 + 4 मोल्स ऑफ NaOH करवाते, अगर इसकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती तो प्रोडक्ट क्या होता, कुछ इस तरह। ये बट ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं होता। ये क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। हाइड्रोजन यहां पर डैश के साथ, यहां पर वेज के साथ, यहां पर ये वाला ग्रुप आपके पास डैश के साथ है, यहां पर सॉरी वेज के साथ है, यहां पर डैश के साथ, तो ये है आपके पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो फर्स्ट इसका फीचर आपको समझ आया कि जो होफमान रीअरेंजमेंट है, इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपके पास रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास चेंज नहीं होती। अब इसका मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपने जो है ना वो ये सारा रिएक्शन यहाँ पर होगा, ये सारा जो है वो आपके पास डेकोरेशन है, ये पूरा ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा। समझ आ रही है बात? इसका मैकेनिज्म कर दूं, चलिए एक मैकेनिज्म और कर देते हैं आपको इसका, कि अगर कॉन्फ़िगरेशन दी हो तो उससे आप कंफ्यूज ना हो कि यार इसका मैकेनिज्म किस तरह आप करेंगे। तो चलिए इसका मैकेनिज्म जो है वो मैं आपको प्रोसीड करवा देता हूँ, फिर हम जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स जब लेंगे, इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगा, वो आपके सारे होमवर्क क्वेश्चन दूंगी। चलिए अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस सर आप लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये अब आपके पास क्या है, अमाइड है, ये सारा आपके पास R ग्रुप है, C+O NH2। अब फर्स्ट स्टेप में आपके पास बेस अटैक करती है, बेस यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, नाइट्रोजन पर शिफ्ट होंगे आपके पास, तो क्या बनेगा, CH3CH, यहां पर R ग्रुप, C+O, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है कि जो N पर नेगेटिव चार्ज है ये ब्रोमीन पर करता है अटैक, और यहां से एक Br नेगेटिव यहां से निकल गया।
ओके, और ब्रोमीन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जाकर अटैच होती है, सो CH3C हाइड्रोजन R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, इसके पास एक ब्रोमीन और एक आपके पास आ गया हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है वो आप लगा लें। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या बना, एन ब्रोमामाइड बना। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, सेकंड बेस का यूज करेंगे, और सेकंड बेस जो है वो इस प्रोटॉन को भी निकालेगी, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फिर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो क्या बनेगा, CH3C, ये वाला हाइड्रोजन लगा है डैश से, कोई R ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन ये ब्रोमीन के साथ, एक इसका पास लोन पेयर था, एक पेयर यहां से आ गया, और नाइट्रोजन पर आप लगाएंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और होते इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आपके पास क्या है, ये मैं वेज के साथ लगाना भूल गया, ये वेज के साथ लगा हुआ है नाइट्रोजन जो है वो, सॉरी ये वाला ऐसे वाला ग्रुप किसके साथ लगाए, वेज के साथ। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये लिविंग ग्रुप Br यहां से निकलता है माइनस Br नेगेटिव की फॉर्म में, और आपके पास क्या बनता है, CH3C, ये हाइड्रोजन लगा है डैश से, ये कोई R ग्रुप, और ये वाला नेक्स्ट आपके पास लगा है वेज के साथ नाइट्रोजन, Br निकल गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, और नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। ये आपके पास क्या बना, नाइट्रीन बन गया, सही है, नाइट्रीन मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रीन के पास। ओके, अब नाइट्रीन है, नाइट्रीन पर ही आपके पास क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। अब जरा गौर से देखें, यहां तक तो आप कर लेंगे, अब आपने इसकी रीअरेंजमेंट कैसे करवानी है वो देखें। ये वाला जो ग्रुप है, ये पूरे का पूरा ग्रुप माइग्रेट करके जाता है इस नाइट्रोजन के पास, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उतरते हैं यहां पर। अब देखिए, अब बेटा ये वाला ग्रुप वेज के साथ माइग्रेट किया है, तो नाइट्रोजन के साथ भी आप वेज के साथ ही लगाएंगे। समझ आ रही है बात, देखिए क्या करेंगे आप, CH3C हाइड्रोजन ये R ग्रुप, वेज के साथ ही आप इसको किसके साथ लगाएंगे बेटा, नाइट्रोजन के साथ आप ये लगा देंगे। ओके, और नाइट्रोजन के साथ लगाएंगे तो फर्दर अब आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, और कार्बन फर्दर आपके पास यहां पर हमने एक हाइड्रोजन कम नहीं लगा दी, यहां पर देखो यार, हमने यहां पर एक हाइड्रोजन कम लगा दी है। ऑनलाइन क्लास का यही एक प्रॉब्लम होता है, तो स्टूडेंट बता नहीं सकता कि सर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। यहां पर देखें CH3, वही मैं देख रहा हूं कि यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, हाइड्रोजन कोई R ग्रुप है, ये वेज के साथ लगा है ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और फिर सिंगल बॉन्ड है आपके पास नाइट्रोजन, और ये आपके पास बना नाइट्रीन, ये है असाइल नाइट्रीन। ओके, अच्छा, अब यहां पर आपके पास रीअरेंजमेंट होगी। अब रीअरेंजमेंट देखें, आपके पास ये वाला ग्रुप वेज के साथ है, जब ये माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन के पास जाएगा तो ये वेज के साथ ही नाइट्रोजन के साथ लगेगा, डैश के साथ नहीं। अच्छा, और ये वाले जो आपके पास लोन पेयर्स हैं ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान उतरेंगे, मतलब यहां पर आपको क्या मिल रही है, रीअरेंजमेंट मिल रही है। तो देखें आपके पास CH3C हाइड्रोजन लगा है डैश के साथ R ग्रुप, अब ये वेज के साथ ही जाकर अटैच होगा किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ। अब ये वाले लोन पेयर नीचे उतरे, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बना। अगर यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती तो रीअरेंजमेंट के बाद बेटा यहां से यहां पर जाते हुए ये वाला हाइड्रोजन जो डैश के साथ है वो वेज के साथ लगा देते, और अगर आपके पास
ये वेज के साथ है तो यहाँ पर ये डैश आ जाता, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बट देखा गया कि होफमान रीअरेंजमेंट में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो जो आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर है ग्रुप्स की, वही आप स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर रखेंगे। अब ये क्या बना, अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। अब अल्काइल आइसोसाइनेट है तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इसका वाटर ट्रीटमेंट करवा दें। वाटर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो होगा क्या, H और OH नेगेटिव आपको मिलेगा। अब आपको पता है कि हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ही ब्रेक करवाना है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड नाइट्रोजन और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को ले लेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपके पास, इसको मैं ऊपर लिख दूं, इसको मैं रेज कर देता हूँ फर्स्ट को, इतना आप नोट करें। ओके, तो जरा टिपिकल सा है क्वेश्चन, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने। यहां पर देखिए CH3C हाइड्रोजन R ग्रुप, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ लगेगा आके हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वो मैं नीचे शो कर रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा टुवर्ड नाइट्रोजन, इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। ओके, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा टुवर्ड ऑक्सीजन, इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव यहाँ पर उतरेगा तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखें CH3C हाइड्रोजन कोई R ग्रुप, और वेज के साथ ही आपके पास लगा है NH2, तो ये आपके पास बन गया 1 डिग्री अमीन। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई। क्लियर है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको वो स्टीरियो केमिस्ट्री दे दे, और स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ भी आपको मैकेनिज्म करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल आपको करवा दी। आर ग्रुप की जगह कोई भी बेंजीन रिंग हो सकती है, कोई इथाइल ग्रुप हो सकता है, बस आपने वो सारी आपकी डेकोरेशन है, बाकी तो सारा आपके पास क्या है, मैकेनिज्म सेम स्टेप्स के साथ फॉलो होता है, तो मैकेनिज्म पर ढेर सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड, फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहती है। सेकंड आप याद रखें कि होफमान रीअरेंजमेंट में ये आपके पास एक इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब विद इन दी मोलिक्यूल, नॉट इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास दो मोलिक्यूल्स के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, और इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ही मोलिक्यूल के अंदर जो है वो रिएक्शन हो रहा है। अब इस चीज को साबित करने के लिए ना हम क्या करते हैं कि एक आप लें मेटा ड्यूटेरियो बेंजामाइड, देखिए यहां पर याद रखेंगे ये क्या है, इंट्रा मोलिक्यूलर रिएक्शन है। इस चीज को कैसे प्रूव किया कि बेटा साइंटिस्ट ने ना यहां पर लिया बेंजामाइड, ये वाला, ओके, और एक उसने लिया मेटा ड्यूटेरियो बेंजामाइड, इसकी मेटा पोजीशन पर ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर ड्यूटेरियम लगा दें। ये आपके पास क्या है, बेंजामाइड, और ये आपके पास क्या है, मेटा ड्यूटेरियो, ड्यूटेरियम ग्रुप लगा है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, मेटा ड्यूटेरियो बेंजामाइड। उन्होंने ना यहां पर नाइट्रोजन के दो डिफरेंट आइसोटोप्स को यूज किया, मतलब के जो बेंजामाइड लिया वहां पर जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 15 था, और जो मेटा ड्यूटेरियो बेंजामाइड में नाइट्रोजन यूज किया गया वो था नाइट्रोजन 14।
मतलब 2 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन को यूज किया गया, यही चेक करने के लिए कि रिएक्शन आया कि इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है। सही है। तो दो उन्होंने आपके पास एक बेंजामाइड लिया, मेटा ड्यूटेरियो बेंजामाइड लिया। बेंजामाइड में जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 15 था और मेटा ड्यूटेरियो बेंजामाइड में जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 14 था। अब जैसे ही इसका रिएक्शन करवाया गया इन दी प्रेजेंस ऑफ Br2 + 4 मोल्स ऑफ NaOH, समझ गए? यस सर, हॉफमान रिएक्शन है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिला वो क्या था? अब प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे भाई? इसका यहां से ये निकाल दो, इसका यहां से ये निकाल दो। ओके, तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? व्हाट इज दिस? एनिलीन। ओके, और यहां से आपको क्या प्रोडक्ट मिला? ये निकला, इसका डायरेक्टली बॉन्ड बना दे NH2 के साथ और इसकी मेटा पोजीशन पर ड्यूटेरियम ग्रुप लगा दे। देखा ये गया कि जो नाइट्रोजन 15 यहां पर है वही नाइट्रोजन 15 यहां पर भी है, और जो नाइट्रोजन 14 मेटा ड्यूटेरियो बेंजामाइड में है वही आपके पास 14 नाइट्रोजन यहां पर भी है। मतलब नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट नहीं हुई। ये आपके पास क्या है? मेटा ड्यूटेरियो एनिलीन। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ। अगर ये रिएक्शन आपके पास इंटरमोलिकुलर होता तो इसका प्रोडक्ट क्या होता? देखें, ये वाला 15 यहां पर आ जाता, ये आपके पास क्या है 15, सॉरी यहां पर 14 रिप्लेसमेंट हो जाती ऐसे। जिस पर ड्यूटेरियम ग्रुप है वहां पर नाइट्रोजन 14 था तो वहां पर हो जाता 15, और जिस पर ड्यूटेरियम नहीं है, सिंपल बेंजामाइड है, वहां पर जो नाइट्रोजन 15 है वो आपके पास हो जाता नाइट्रोजन 14। मतलब ये वाला ग्रुप इसके पास चला जाता, ये वाला ग्रुप इसके पास चला जाता। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो रिएक्शन हो रहा होता इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, इसका इसके पास, इसका NH2 इसके पास, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। बट देखा गया कि ये वाला नहीं बना, यही है जो इसका NH2 है नाइट्रोजन 15 वो इसी के पास रहा, और जो इसका NH2 है जिसके पास नाइट्रोजन 14 है वो इसी के पास रहा। तो ये आपके पास विद इन मोलिक्यूल रिएक्शन हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। सही है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि भाई हॉफमान रीअरेंजमेंट इज अ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, नॉट इंटरमोलिकुलर। सही है। मैंने आपको दोनों ही पॉसिबिलिटीज बता दी। अगर तो इंटरमोलिकुलर होता तो ये प्रोडक्ट बनता। सही है। और अगर इंट्रामोलिकुलर होता तो ये, तो यही आपके पास प्रोडक्ट आपके पास बनकर सामने आया कि ये रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स नहीं होता। नोट कर लिया? चलिए आइए हम बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस की। हॉफमान रीअरेंजमेंट एक अच्छा मेथड है 1 डिग्री अमीन बनाने का। चलिए फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इससे हम प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अमीन कर सकते हैं। अब इथाइल अमीन आपके पास क्या है जिसका हमने मैकेनिज्म भी किया। तो अब देखो इथाइल 2 कार्बन साथ है तो हम अमाइड 3 कार्बन वाला लेंगे, मतलब CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। ये आपके पास क्या है प्रोपेनमाइड है। इसका रिएक्शन करवा देंगे Br2 + 4 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। जस्ट क्या करें, ये वाला C डबल बॉन्ड O निकाल दें, क्या बनेगा CH3CH2NH2। ये आपके पास क्या बन गया इथाइल अमीन। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसको हमने पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ इसकी मैकेनिज्म भी आपको मैंने प्रोसीड करवा दिया है।
सही है, मैकेनिज्म तो आप कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म तो मैंने ही करवा दिया आपको। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम इथाइल अमीन बना सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स है डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ नियोपेंटाइल अमीन बाय यूजिंग द हॉफमान रीअरेंजमेंट। हम नियोपेंटाइल अमीन बना सकते हैं। कैसे? यहां पर देखें, CH3 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 C H2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपके पास है अमाइड। ओके, अब अमाइड इसको हम क्या बोलते हैं? अगर इसकी नंबरिंग आप कर ले, देखें अमाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रियोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ही मिलती है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट 2 3, इसको 4 इसको बोल लें, इसको बोल लें, कोई एक ही आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो हमने बोला 1 2 3 और 4। अब देखें जो ये 3 कार्बन पर ये वाले जो CH3 है, ये आपके अब सब्स्टिट्यूएंट हो गए क्योंकि आपने लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर ली 1 2 3 एंड 4। तो अब देखें 3 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3,3 डायमिथाइल 1 2 3 4 कार्बन वाला क्या होता है आपके पास? ब्यूटेन, और ये आपके पास क्या है? अमाइड। बट याद रखें नोमेनक्लेचर में जब भी आपके पास AEIOU ये वाले अल्फाबेट आगे पीछे आ जाएं तो पहले वाला अल्फाबेट आप काट देते हो। तो यहां पर देखो ब्यूटेन अमाइड है तो A और E साथ साथ आ रहे हैं, तो E यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो नाम क्या बनेगा? 3,4 डायमिथाइल ब्यूटेन अमाइड। तो E आप यहां पर नहीं लिखते। क्लियर है? अच्छा, ये जब हम नोमेनक्लेचर तब आप उसमें आप ये देख सकते हैं। तो ये आपके पास 3,3 डायमिथाइल ब्यूटेन अमाइड। यहां से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? ये जस्ट आप C डबल बॉन्ड O निकाल दो, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH3 CH2 और NH2। तो देखें आप शॉर्टकट क्या है, यहां से ये C डबल बॉन्ड O हटाओ, यहां से NH2 इस कार्बन के साथ लगा दो, तो ये आपके पास क्या बन गया? नियोपेंटाइल अमीन बन गया। ये क्या है आपके पास? नियोपेंटाइल अमीन। देखो यार यहां पर अगर आप ये रेज करो 3, ये क्या है आपके पास? नियोपेंटेन है। तो अगर यहां पर एक हाइड्रोजन कम करके यहां पर NH2 लगा दो एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बनेगा? नियोपेंटाइल अमीन बन गया। सही है। तो सेकंड इसकी एप्लीकेशन थी ये कि हम 3,3 डायमिथाइल ब्यूटेनामाइड से 3,3 या इसको आप कह सकते हो नियोपेंटाइल अमीन बना सकते हैं। तो इसकी ये 2 एप्लीकेशन हो गई। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, मैकेनिज्म आप करते जाएं, जितने ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हो उतना ही अच्छा है। प्रिपरेशन ऑफ 1-मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन। चलिए, बाय यूजिंग द हॉफमान रीअरेंजमेंट आप 1-मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन बना सकते हैं। कैसे? आप स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेंगे? ये सही है। ये आपके पास क्या है? नंबरिंग दे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, और ये आपका क्या है? अमाइड है। ओके, तो आप स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे 1-मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइड।
इसका अगर आप ट्रीटमेंट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 + 4 मोल्स ऑफ NaOH, या ये लिखा हुआ है NaOBr, कुछ सोडियम हाइपोहैलाइड दिया है तो फिर भी यही आप करेंगे। तो जस्ट क्या करेंगे देखें, शॉर्टकट यहां से आप C डबल बॉन्ड O निकाल दें, इस NH2 को डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच कर दें, तो क्या प्रोडक्ट बना, ये CH3 ऐसे रहने दें और यहाँ पर NH2 आ जाएगा। तो यार देखें, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आसानी से लिख सकते हैं, जस्ट C डबल बॉन्ड O को रिमूव कर दें, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मैकेनिज्म आप करते हैं, मैकेनिज्म यहाँ पर होगा, ये सारा एज अ डेकोरेशन पीस आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसका नेम क्या है, यही देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो 1 पर क्या है, मिथाइल 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्साइल, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अब अमीन का है। सो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन आप बना सकते हैं होफमान रीअरेंजमेंट से। फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ 3,4 डाइमेथॉक्सी 3,4 डाइमेथॉक्सी अमीन, इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहां पर आप जो स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे वो ये होगा 3,4 डाइमेथॉक्सी अमाइड। ओके, देखिए ये हमारी बकरियां बोल रही हैं, और बकरी जो है ये जन्नती जानवर है और इसकी घर में बड़ी बरकत होती है। तो आप सबको भी रिकमेंड है कि आप अपने घर में जो है वो ये हमारा शौक है, शौक के लिए हम जो है वो बाबा जो है वो उनको काफ़ी शौक है बकरियां रखने का, तो इसी वजह से वो छोटे छोटे उनके अभी बेबी हैं, तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं, वो बाहर ही खड़े हुए धूप में। तो एनीवेज यहाँ पर आए, हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, हम किन बातों में पड़ गए, चलें देखें। ये आपके पास क्या है, बेंजामाइड। अब इसकी 3 और 4th पोजीशन पर मेथॉक्सी लगाएं 1 2 3 पर OCH3 OCH3, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग देंगे। अब ये आपके पास क्या बना, 3,4 डाइमेथॉक्सी बेंजामाइड। ओके, नाम मैं आपको लिख देता हूं, 3,4 डाइमेथॉक्सी बेंजामाइड। अब इसका अगर आप ट्रीटमेंट करवा दें Br2 + 4 NaOH की प्रेजेंस में, तो जस्ट आपने ये रिमूव करना है और NH2 इसके साथ डायरेक्टली अटैच कर दें। बाकी सारा डेकोरेशन पीस वैसे ही आ जाएगा। ले क्या बना, 3,4 डाइमेथॉक्सी एनिलीन। ये आपके पास क्या होता है, बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली NH2 ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं एनिलीन। 3,4 डाइमेथॉक्सी अमीन, इसको आप एनिलीन बोलें, ये ले सही है, प्रिपरेशन ऑफ 3,4 डाइमेथॉक्सी एनिलीन। तो ये इसकी कितनी प्रिपरेशन होगी, हमने 4 प्रिपरेशंस को डिस्कस कर लिया। ओके, ट्रेस कर दूं, एक यहीं पर ही देख लें आप, 5वीं प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमाइनो पिरिडीन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमाइनो पिरिडीन आप बना सकते हैं। देखें, इसमें जो आप स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे वो आप लेंगे निकोटिनामाइड। इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड। तो नेम भी आप याद रखेंगे, बट हमारा यहाँ पर मेन कंसर्न जो है वो नोमेनक्लेचर नहीं है, और हमने अमाइड से अमीन बनाना है। तो ये आपके पास क्या है, निकोटिनामाइड है।
बट मैं रिकमेंड करूंगा आप नेम्स याद रखा करिए, कंपाउंड में अच्छा इंप्रेशन पड़ते हैं, सही है। हाँ, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपका नाम कोई भी है, जैसे मेरा नाम बिलाल कंबो है, तो आप अगर मुझे बुलाएंगे तो आप क्या कहेंगे, बिलाल कंबो। अगर आपको मेरा नाम नहीं आता आप क्या कहेंगे, ओए बात सुनो, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है, सही है। तो अगर आप कंपाउंड लिख लें, कोई आपसे पूछ ले इसका नाम बताएं, आपको उसका नाम ही नहीं पता, वो कहेगा लो जी इसको कंपाउंड्स के नेम ही नहीं आते, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है आप उसके नेम्स को याद रखा करें, सही है। चले निकोटिनामाइड है, जस्ट क्या करें, ये सी डबल बॉन्ड ओ यहां पर रिमूव कर दें, क्या करवाएंगे, Br2+4 मोल्स ऑफ NaOH, सही है। NH2 इसको बोलते हैं, देखो ये नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये एक हेट्रोएटम है, तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। सो बीटा NH2 मतलब अमाइनो ग्रुप है, बीटा अमाइनो, और ये आपके पास क्या है, पिरिडीन है। ओके, तो बीटा अमाइनो पिरिडीन जो है वो आप बना सकते हो बाय यूजिंग होफमान रीअरेंजमेंट। ओके, और एक आई थिंक और मैं आपको बता दूं, फिर आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, इसको रेज कर दूं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ 6 वाली और लास्ट प्रिपरेशन एप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ मेटा ब्रोमो एनिलीन, सही है। आप मेटा ब्रोमो एनिलीन बना सकते हैं बाय यूजिंग मेटा ब्रोमो बेंजामाइड। तो देखिए आप यहाँ पर बेंजामाइड लें, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसकी मेटा पोजीशन पर आप ब्रोमीन लगा दें, ये इसकी ऑर्थो, ये मेटा, ऐसे, ठीक है। इसको ये यूं लिख लें, ये देखिए ये ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा होता है। तो यहाँ पर देखें ये मेटा पोजीशन पर लगा है ब्रोमीन, तो मेटा ब्रोमो बेंजामाइड है। इसका अगर आप ट्रीटमेंट करवा दें NaOBr या KOBr, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ से आपने जस्ट ये रिमूव कर लें, तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर लगा है आपके पास Br। तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन देखें, मेटा ब्रोमो, ये आपका क्या है, एनिलीन। सो मेटा ब्रोमो एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सही है। तो आपने जितनी भी एप्लीकेशन की हैं देखें, जस्ट आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ रिमूव हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ रिमूव हो रहा है, यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ निकल रहा है, तो एक कार्बन कम वाला आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर देखें होफमान रीअरेंजमेंट में जितनी बातें थी हमने सारी कवर कर ली, इसके तीन आई थिंक, हाँ 3 मैकेनिज्म हमने प्रोसीड किए हैं विद देयर स्टीरियो केमिस्ट्री वाला मैकेनिज्म भी मैंने आपको करवा दिया। और इसकी अब देखो ये 6 एप्लीकेशंस हैं, इनमें से कोई आपको एक उठाकर कहता है कि इसका मैकेनिज्म भी बताएं, तो आई रिकमेंडेड यू इन सब के मैकेनिज्म आप करें, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका मैकेनिज्म कभी गलत नहीं हो सकता, सही है। तो आई थिंक इनफ है आपके लिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप होफमान रीअरेंजमेंट में आप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।